तो फ्रेंड्स, आज से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक विशेष स्पेशल श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में 20 से 25 मिनट की कुल लगभग 30 वीडियो आएंगे। यदि आप 30 वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये यकीन मानिए कि आपके 37 प्रश्न जो यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। एक प्रश्न दो प्रश्न की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न कितने बार पेपरों में पूछा गया है। मैंने सारे वही प्रश्न लिए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई इन एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं। तो 50-50 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आएंगे। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, संज्ञा के मुख्य भेदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 ये पूछा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016, यूपी एसआई 2021, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2015, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006, यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2019। ऐसे और भी अन्य एग्जामों में पूछा गया है। अब नीचे जगह न होने के कारण मैंने इतने ही एग्जामों को यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 5 होगा। ऐसे ही सारे प्रश्न जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को लेके आए हैं। तो आप यकीन मानो कि मैं इस वीडियो में कुल मिला जुला के आपको 30 वीडियो होंगी जिसमें आपको 50-50 प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1500 प्रश्न आपको करवा देंगे जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो आपके 37 प्रश्न जरूर सही हो जाएंगे। वहाँ से आगे देखते हैं, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप देखो, यह प्रश्न कितनी बार पेपरों में पूछा गया है। तो यह किस प्रकार की संज्ञा है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें गंगा लिखा हुआ है, तो गंगा जो है यह एक नदी है। गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। तो नदी किस में आ जाएगी? यह आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक में। अगर यहाँ गंगा की जगह नदी लिखा होता, नदी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता। क्यों? जैसे कि कोई पूछे हिमालय, तो हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कहीं पर्वत लिखा हो तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। जैसे कहीं लिखा हो तुलसीदास, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। और तुलसीदास न लिख के वो कवि लिख दे तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। तुलसीदास किस में? व्यक्तिवाचक में। जैसे कहीं लिखा हो पटना, तो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और पटना न लिख के वो शहर लिख दे तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। इस तरह से मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता चलूंगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो कितने पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मिठास जो शब्द है ये इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। आगे चलते हैं, सभा शब्द संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है। तो सभा है, सभा, समूह, टीम, वर्ग, ऐसे शब्द जो होते हैं जो पूरी सभा को, एक ग्रुप को डिकोड करें तो वो हो जाते हैं कौन? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कहीं ग्रुप को संदर्भित करने वाले शब्द लिखे हों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि सोना, इसमें लिखा हुआ है सोना। तो सोना किस प्रकार की संज्ञा है देखते हैं। सोना, सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी है? द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में कौन आ जाएगा? जैसे कि जितने भी ठोस होते हैं, कौन होते हैं? ठोस। ठोस इसी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, धान, ये सभी किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में। अच्छा, ठोस के अलावा और कौन आ जाते हैं? जैसे द्रव, जितनी भी द्रव पदार्थ हैं, जैसे कौन से पदार्थ हैं? द्रव पदार्थ। जैसे कि पानी, पेट्रोलियम, दूध, ये द्रव पदार्थ जितने भी हैं, पानी, पेट्रोलियम, दूध, मक्खन, घी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। अच्छा, द्रव्यवाचक के बाद में कौन सा? गैस। जैसे गैस आ जाए, गैस में कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं, एलपीजी, सीएनजी, सभी किस में आ जाएंगी? द्रव्यवाचक में। इसका ध्यान रखना। चलते हैं अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, देश को हानि जयचंद्रों से होती है। जयचंद्र किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप देख सकते हो इसमें जयचंद्र जो शब्द लिखा हुआ है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग देश को हानि जयचंद्रों से होती है, इसमें जयचंद्र संज्ञा किस प्रकार की है। जयचंद्र अगर शब्द को देखा जाए तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ देश को हानि जयचंद्रों से, तो इस जयचंद्र का अर्थ है देशद्रोही। तो देशद्रोही जो होता है वह तो बेटा क्या संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कभी लिखा हो तुलसीदास,
तो व्यक्तिवाचक, और कहीं लिखा हो कवि तो कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। इसी तरह से ये जयचंद्र तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्रयोग हुआ है देशद्रोही के रूप में, तब जातिवाचक हो जाएगी। अब आगे देखते हैं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब राज्यपाल तो एक जाति होती है, एक पद का अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी जातियां हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखते हैं बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो बुढ़ापा बेटा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भाववाचक। अब देखते हैं लड़का। लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का लिखा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक। यहीं यदि श्याम लिखा होता, राम लिखा होता, मोहन लिखा होता तो हो जाती व्यक्तिवाचक, क्योंकि लड़का का नाम लिखा होता तो व्यक्ति विशेष पे पहुंच गया तो व्यक्तिवाचक। जबकि लड़का नाम का शब्द है, ये किसी व्यक्ति को नहीं पूरे ग्रुप को दिखा रहा है, लड़कों के ग्रुप को दिखा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ग्रुप को नहीं, सॉरी, जाति को दिखा रहा है, क्या बोल दिया तब तक। सेना, ये सेना किस प्रकार की संज्ञा है, तो सेना जो होती है यह समूहवाचक संज्ञा होती है। सेना, टीम, वर्ग, इस तरह की। पानी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो पानी अभी बता के आए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो बचपन भाववाचक संज्ञा होती है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय बेटा ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि एक सेकंड, हिमालय लिखा है, हिमालय किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। यहीं यदि पहाड़ या पर्वत लिखा होता तो आ जाता जातिवाचक में। आगे चलते हैं। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र क्या है, आपको पता है हरिश्चंद्र का अर्थ होता है सत्यवादी। सत्यवादी माने सत्य बोलने वाला, तो यहाँ सत्य बोलने वाला यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूध किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो दूध द्रव्यवाचक में आ जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राष्ट्रीयता पूछा गया है तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भाववाचक। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसमें देखो पंडित जी तो एक जात होती है भाई, पंडित नाम की एक जात होती है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है। तो इस पंडित के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का शब्द छिपा हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। पुलिस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पुलिस जो होता है ये समूहवाचक में जाएगा भाई, क्योंकि पुलिस एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। पुस्तक शब्द किस श्रेणी में आता है, तो पुस्तक जो है यह आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। चांदी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो चांदी ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में। हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हरियाली जो है इसमें भाववाचक, हरियाली। आगे देखते हैं। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्रता ये भी भाववाचक होती है। अब आगे देखते हैं। भीड़ शब्द संज्ञा के किस भेद को बोध करता है, तो भीड़ जो होता है, यदि आपको हमारी वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को रोक लिया करें, रोक के उत्तर दिया करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो भीड़, अच्छा भीड़ जो है ना, यह किस में आ जाएगी, समूहवाचक में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बच्चे कम देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक छोटी सी 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे 4 से 5 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं, उसका डाटा एकत्रित करने में बहुत मेहनत होती है, यानी क्वेश्चनों को एकत्रित करने में। अब पशुता शब्द है, तो पशुता किस में आ जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि पशु नाम का जो शब्द होता है उसी से पशुता निकला हुआ है। वाराणसी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो वाराणसी एक शहर है, और शहर जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे चलते हैं। तेल शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तैल। अच्छा, तेल जो होता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखते हैं कि तेल किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। गेहूं किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। धान किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। पत्थर, पहाड़, लकड़ी, मिट्टी, धूल, सीमेंट, कोयला, ये सभी किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। जिन वस्तुओं को हम ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है, कक्षा। तो कक्षा शब्द जो होता है ये पूरे ग्रुप को दर्शाता है, तो इसमें समूहवाचक हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौज की गठन किया। नेताजी किस प्रकार की संज्ञा है। अच्छा, नेताजी जो होता है, नेता एक जाति होती है,
कोई व्यक्ति का नाम तो होता नहीं नेता। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के बात को देखते हैं तो ध्यान आता है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस नेता के साथ सुभाष चंद्र बोस नाम का शब्द छिपा हुआ है। इसका अर्थ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। शिक्षक शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक एक जाति होती है, यह जातिवाचक में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, मिठास की भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बनी है? तो अच्छा, विशेषण क्या है इसमें? शब्द होता है मीठा, मीठा से ही मिठास बना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो अन्य संज्ञाओं से भी बनती हैं, तो मीठा शब्द से बना है। जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए। अब जातिवाचक, अब कामायनी तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी क्योंकि ग्रंथ का नाम है। अच्छा, वकील जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जो है ना वकील, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो जो आम लिखा हुआ है, ये फलों के नाम, वृक्षों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। लेकिन अब क्या करें, ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिल गए हैं, तो आप इसको केवल वकील को राइट आंसर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आम जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। लेकिन इन दोनों में अगर गौर से देखा जाए तो वकील ज़्यादा इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन काटने भी होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है तो फिर ध्यान देना ही पड़ेगा, इस तरह से जिस तरह से हमने बताया। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक में आपको पता है लोहा आएगा। कौन सा आएगा? लोहा। आगे देखते हैं, ईमानदारी शब्द में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो ईमानदारी जो शब्द होता है इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक। गुच्छा शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है? तो ये आएगा किसमें? समूहवाचक में। किसमें आएगा? समूहवाचक। आगे देखते हैं, पहाड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो पहाड़ को आप जानते हैं, अगर यहाँ हिमालय लिखा होता तो जातिवाचक में आ जाता, अरावली लिखा होता तो जातिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ पहाड़ लिखा है तो एक जाति को बोधित कर रहा है, जातिवाचक। अच्छा एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं हम? अगर यहाँ हिमालय होता तो व्यक्तिवाचक में आता, अरावली होता तो व्यक्तिवाचक में आता, इसमें जातिवाचक में आ गया है, क्योंकि ये पहाड़ है। पहाड़ किस में आएगा? जातिवाचक में। जबकि हिमालय होता तो किस में आता? व्यक्तिवाचक में आता। कभी कभी वीडियो को जल्दी बनाने के चक्कर में जी देखो, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कोयला जो होता है इसमें आपको पता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जिन वस्तुओं को नापा तोला जा सकता है, यानी कि द्रव्य माने पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब मटेरियल नाउन, यानी कि जो वस्तुएं पदार्थ के रूप में हैं जिन्हें नापा तोला जा सकता है, वो किस में आ जाएंगी? द्रव्यवाचक में। ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यमुना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यमुना जो है यह तो आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। यदि यहीं यमुना न लिख के नदी लिख दिया होता इसने, नदी, तो यह जातिवाचक में पहुंच जाता। ध्यान रखना इसका। फूल शब्द में संज्ञा है, तो फूल में कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता होना चाहिए कि फूल एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। के नाम, वृक्षों के नाम, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। जैसे पशुओं के नाम हो गए, फूलों के नाम हो गए, वृक्षों के नाम हो गए, फसलों के नाम हो गए, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं, विभीषण। अच्छा, विभीषणों से बचो। अच्छा, विभीषण से बचो। अच्छा, विभीषण जो शब्द है ये तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विभीषण नाम का एक व्यक्ति है। तो यहाँ लिखा है विभीषणों से बचो, इसका मतलब विभीषण का कोई खास अर्थ होता क्या? विभीषण का अर्थ होता है घर का भेदी, तो ये घर के भेदी नाम को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ संज्ञा के प्रयोग होते हैं वहाँ इसी तरह से अर्थ लेने पड़ता है। जैसे परिषद का उदाहरण, तो परिषद एक समूहवाचक संज्ञा होती है। परिषद कौन होती है? समूहवाचक। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। कौन सी है? द्रव्यवाचक। आम में कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है आम जो है, मैंने अभी बता के आए, जैसे आम है तो इसमें आप जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? जातिवाचक। फलों के नाम, वृक्षों के नाम, पुष्पों के नाम, ये सभी जातिवाचक में आते हैं। गंडक शब्द कैसा है? तो अच्छा ठंडक लिखा है, मैंने गंडक पढ़ लिया। ठंडक, तो आप देख सकते हैं ठंडक जो है यह एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि ठंड नाम का एक शब्द होता है, उसी से
शब्द बना है ठंडक, तो ठंडक किस में आ जाएगा? भाववाचक में। परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? तो परिवार जो होता है यह एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि परिवार नाम का एक जो ग्रुप होता है वो समूह को दर्शा रहा है ना। स्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। अच्छा, स्वामी जी, स्वामी नाम की एक जाति होती है, किसी व्यक्ति का नाम स्वामी नहीं होता है। स्वामी एक जाति होती है, एक विशेष वर्ग के आगे स्वामी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? स्वामी जी ने, अच्छा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। अब रामचरितमानस कौन से गोस्वामी? तुलसीदास जी ने लिखी। तो ये गोस्वामी जो है ना, ये गोस्वामी नाम का शब्द अपने आप में तुलसीदास नाम के व्यक्ति को अपने साथ में लिए हुए है। तो तुलसीदास यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका ध्यान रखना। जवानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जवानी जो है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जवान नाम के शब्द से बना हुआ शब्द है। तो स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्री को आप जानते हैं कि ये स्त्री एक जाति होती है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ किसी का जैसे लक्ष्मी लिखा होता, जैसे रानी लिखा होता, सॉरी रानी नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी लिखा होता, कामायनी लिखा होता, या कोई नाम लिख देते हैं, जैसे दिव्या लिखा होता, तो सीता लिखा होता, तो चली जाती है व्यक्तिवाचक में। लेकिन ये स्त्री लिखा हुआ है, तो स्त्री एक लड़कियों की जाति का बोध करा रही है, तो जातिवाचक। अच्छा, आगे देखते हैं, पुस्तकालय किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो पुस्तकालय को देखेंगे और वो कहेंगे कि इसमें समूहवाचक संज्ञा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं, इसमें देखते हैं ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा। एक सेकंड, इसमें जातिवाचक संज्ञा नाम का उदाहरण नहीं दिया हुआ है। मुख्य रूप से इसमें वास्तव में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब जातिवाचक इसमें संज्ञा नाम का विकल्प नहीं है, तो आप इसमें समूहवाचक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समूहवाचक, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा। इसका ध्यान रखना, जब ऑप्शन नहीं है तो आप समूहवाचक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकों का समूह एकत्रित होता है, इसलिए। आगे चलते हैं, मिठाई शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अब मिठाई, तो मिठाई को आप देख सकते हैं यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में। अच्छा, आप इसे कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि मिठाई जो है इसे नापा तोला जाएगा, ये पदार्थ है। आपको बता दें कि मिठाई जो है यह जातिवाचक में ही आएगा, द्रव्यवाचक में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पानी, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गेहूं, धान, चावल, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो शब्द आते हैं द्रव्यवाचक में। लेकिन मिठाई जो है यह किस में आएगा? यह जातिवाचक में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शब्द नापे या तोले जाते हैं, इसका ध्यान रखना, जो शब्द नापे या तोले जाते हैं वो द्रव्यवाचक में जाते हैं, लेकिन जो शब्द गिने जाते हैं, क्या बोला मैंने? जो शब्द गिने जाते हैं वो किस में जाते हैं? वो जाते हैं जातिवाचक शब्द में। ध्यान रखना, तो ये जातिवाचक, क्योंकि मिठाई 2 मिठाई लाओ, 4 मिठाई लाओ, 2 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार की मिठाई, इस तरह से मिठाई को गिना जाता है, तो मिठाई किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। इसका ध्यान रखना। चलते हैं हम आगे देखते हैं, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपको पता है रामायण लिखा हुआ है इसमें, तो रामायण आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। यहीं धर्म ग्रंथ लिखा होता तो पहुंच जाता जातिवाचक में। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार जो आपने पूरी वीडियो देखी, लेकिन ध्यान इसका रखना कि इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपके प्रश्न गलत होना बंद हो जाए। अगला टॉपिक आज ही अपलोड हो जाएगा, लिंग। संज्ञा के बाद में मैं लिंग को देखने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी पूरा देखें। धन्यवाद।